ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है, हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव बोलते हुए बजट को लेकर अभी धीरे धीरे पॉलिटिकल रिएक्शंस और आएंगे जैसे जैसे वो समझेंगे इस बजट को। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो बात कही जा रही थी कि क्या ये बजट पॉपुलिस्ट होगा, क्या ये बजट रिफॉर्मिस्ट होगा? आलोक जी, क्या था ये बजट, कैसा था ये बजट? अगर आप देखेंगे तो शुरू में करीब 45 मिनट फाइनेंस मिनिस्टर रोजगार की बात की है वो, तो मुझे लगता है कि रोजगार की बात की है, और लेकिन साथ में मोदी सरकार ने अपना रोजगार, अपनी नौकरी सुरक्षित कर ली है। कैसे? बिहार को उन्होंने स्पेशल पैकेज देके अराउंड 47,000 करोड़ पावर योजना है और सड़क योजना है। आंध्रा को मिला 15,000 करोड़ रुपए। तो मोदी सरकार की अपना रोजगार, अपनी नौकरी, अपनी सरकार से परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसमें इंटेंशन जो बताई गई थी 4.10 करोड़ रोजगार 5 साल में दिए जाएंगे। कल का डेटा था हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का, 78 लाख पर एनएम की बात है। नॉन फार्मिंग जॉब्स, नॉन फार्मिंग जॉब्स, तो उसी से ये टैली करता है। तो 5 साल का पूरा उन्होंने ये बताया कि हम 4 करोड़ के जॉब देने वाले हैं, और उसमें एटलीस्ट इंटेंशन उनका दिखाई पड़ता है कि हम ये इंटर्नशिप देंगे, ये योजना देंगे, लोन देंगे। तो आप देखेंगे कि यूथ को वो मैसेज दे रहे हैं कि भले ही हम बहुत सॉलिड प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो अभी, लेकिन हम कोशिश हमारी पूरी है। तो एक मैसेजिंग बहुत साफ है। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती है बजट में कि हम सुबह से बात कर रहे थे मिडिल क्लास को कुछ दिया जाए, तो वैसा कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, स्टॉक मार्केट तो शुरू में 1000 पॉइंट से ऊपर नीचे हो गया, तब रिकवर हो गया है। ये लॉन्ग टर्म में जो आदमी इन्वेस्ट करता है, पहले उस पर 10% का टैक्स था, वो बढ़ा के 12.5% कर दिया। उन्होंने सब असेट क्लास को मर्ज कर दिया, पर वो जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है उसको बढ़ा के, उसको पेन लगेगा। भारत जैसे देश में अभी जहां म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग अभी समझ रहे हैं इसको अवॉइड कर सकते थे। चाहे तो शॉर्ट टर्म पे बढ़ा सकते थे, चाहे तो F&O वाले सट्टेबाजी को बढ़ा सकते थे, लेकिन जब आपका इंटेंशन है कि हमारे मार्केट में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आए, लंबे टाइम पे इन्वेस्ट करे, तो ये स्टेप ऐसा था जो मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करके बात बन सकती थी। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लग रही है इस बजट के अंदर कि एग्रीकल्चर को लेके सरकार थोड़ी सेंसिटिव दिखाई पड़ रही है। ग्राउंड पे चीज़ें जाएं, फिशरीज को लेके योजना है, लेकिन अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो इट्स मोर ऑफ इंटेंशन। उसमें हमें एकदम नट बोल्ट वाली चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उसके लिए हमें और देखना पड़ेगा। लेकिन जो नट बोल्ट के अलावा कंक्रीट रिजल्ट हैं वो हमें झटके में दिखाई पड़ गए कि सेंसेक्स जो है 1100 पॉइंट नीचे आ गया। सर, कंज्यूमर के हिसाब से नवनीत जी क्या था यहाँ पे? देखिए, कंज्यूमर के हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि कुछ चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ वगैरह कम की गई हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूटी 9% कम कर दी गई, प्लैटिनम पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी 9% कम कर दी गई। ये कितना बड़ा मूव है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, यूएई से बहुत ज़बरदस्त इंपोर्ट सर्ज हुआ है गोल्ड का और सिल्वर का। सो विच मीन्स देयर इज़ ए डोमेस्टिक डिमांड। उस डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए ये मूव किया है, और इससे डोमेस्टिक कंज्यूमर और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ इस बजट के अंदर
कि जो विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए क्या किया गया है। ठीक बात है। उसके लिए जो 4 कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे, आज वित्त मंत्री ने उसको रीइटरेट किया, पुअर, वुमेन, यूथ, अन्नदाता, उस चारों के लिए बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स दिए गए हैं। जॉब क्रिएशन के लिए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है, यूथ के लिए स्किलिंग पे बहुत पूरा पैकेज एक डिलीवर किया गया है, और उसके अलावा वुमेन को लेके पूरा एक पैकेज डिलीवर किया गया है।